सौरभ एक दिन मेरे यहाँ आया है ना, नहीं पूछ रहा था, गुरु जी चेला बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। हमने कहा चेला बनना तो बड़ा कठिन है बच्चा, क्या करना पड़ेगा। हमने गाय खिलाना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी, झाड़ू देना पड़ेगा, हमारी सेवा करना पड़ेगा और भिक्षा भी मांगना पड़ेगा। कहा कि तब हमारी जब मन होगा तब तुम्हें ज्ञान बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। कहा कि तो बड़ा कठिन है, ये काम नहीं होगा। यानी तब गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमने गुरु बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, गुरु जी के आसन पर जाकर बैठ जाओ, कुछ अनाप शनाप बोलने लगो, ऑर्डर देने लगो, बस गुरु बन जाएगा। तो कहा कि तब तो यही आसान है गुरु जी, हम यही कमा करेंगे। हमने कहा हाँ, गुरु बनना आसान है, समझ गया तुम लोग ही ना। गुरु बनना इस देश में सबसे आसान है, शिष्य बनना सबसे टफ है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने शिष्य बनाया है, सिख बनाया। सिख का उल्टा, सिख ही शिष्य है। काग शिष्य बनो, गुरु मत बनो। शिष्य जब बनेगा, सेवा करेगा, सुमिरन करेगा, ध्यान करेगा, तप करेगा, सेवा करेगा, तुम्हारा शरीर निखर जाएगा। दान देगा, तुम्हारा धन निखर जाएगा। सुमिरन करेगा, तुम्हारा मन निखर जाएगा। और ध्यान करेगा, तुम्हारा आत्मा निखर जाएगा। तुम स्वतः कब गुरु बन जाएगा यह तुम्हें ही पता नहीं चलेगा। बनावटी गुरु क्यों बन रहा है? आज बनावटी गुरु की भीड़ हो गई है ना, सदैव रहती है भीड़, अभी भी है। तो जब तक से हम लोग अपने कर्तव्य पथ के लिए अग्रगति नहीं करेंगे ठीक, तब तक से हम में गुरुत्व नहीं उतरेगा। तुम लोगों को अपने आदर्श को अपने तय करना होगा, एम एंड ऑब्जेक्ट को अपना तय करना पड़ेगा। जो हमने साधना करा दिया उसको अपने में उतार लो। यदि तुम उतार लेता है तुम्हें गुरु तत्व उतर जाता है। यदि तुम इसे नहीं उतार पाते हो तब यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यह बात ठीक है, एक हाथ से तू करेगा, दूसरे हाथ से तू पाएगा, बिना किए नहीं मिलेगा। हमने सुदामा की इतनी बड़ी कथा इसलिए सुनाया, उसका वस्त्र और अन्न ले लिया, बात बस इतना ही है, और सुदामा का अन्न और वस्त्र छीन गया। उसका 2 मुट्ठी के 4 मुट्ठी जोड़ करके उसे वापस करना पड़ा, और वह जैसे ही परमात्मा का अंश वापस। हालांकि यह नहीं कि उस परमात्मा को इसके लिए बहुत कमी हो जाती, द्वारिका में इसके लिए कमी थी। हालांकि यह तो बहुत महंगा सौदा पड़ा ना उनको। परमात्मा प्रत्यक्ष कुछ नहीं देता है, गुरु और गोविंद प्रत्यक्ष कुछ नहीं देता है। वस्त्र भी उतरवा लिया, और जब प्रत्यक्ष तुझे देने लगेगा, प्रत्यक्ष तुम देने लगेगा, तब तुम्हारा भाग समझ लो कि खुल नहीं सकता है। जब तुम परोक्ष लेगा, वह इस तरह से हाथ उठाता है, आशीर्वाद देता है। एक तुमने हाथ लगाया है, 1 सुने जाएगा 10 हो जाएगा, यदि 2 सुने जाएगा 100 होगा, 3 सुन जाएगा 1000 होगा। लेकिन लगाना तो पड़ेगा तुझे ही। 1 लगाया कि 10 लगाया कि 100 लगाया कि 1000 लगाया, उसी के अनुपात में होगा। यह नहीं है कि अलग से हो जाएगा, अलग से कोई सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए परमात्मा को भी देखा, प्रत्यक्ष लेना पड़ा, और परोक्ष सुदामा को देना पड़ा। लेगा प्रत्यक्ष, देगा परोक्ष। तुम लोग कहे कि नहीं गुरुजी हमें उसमें विश्वास नहीं है ना। गुजरात से आया है कि राजस्थान से आया है, एक गुजरात की राजमाता थी मीणला देवी, नाम सुना है मीणला देवी? गुजरात की एक राजमाता थी मीणला देवी। मीणला देवी सोमनाथ का मंदिर का दर्शन करने आई, और उस जमाने में 1.25 करोड़ रुपये सिक्का, सोने का सिक्का होता था ना, 1.25 करोड़ सोने का सिक्का चढ़ाई। 1.25 करोड़। तुम लोग तो लेके जाएगा 10 रुपया,
इधर से खुदरा करा के 2-2 रुपया ले गया था। बाहर खुदरा बिकता है ना, 1 रुपया 2 रुपया, और अठन्नी खुदरा करा लेगा और यहीं से अठन्नी से मारेगा, ट्राक से जाकर सोमनाथ के कपार पर टन दे लग जाए, और फिर यहां से बोलेगा जय सोमनाथ, है ना। यहां भी गुरु जी का दिखता है कि अठन्नी लेके कहते 10 बार ठोकता है, यहां पर पैर पर ठोकेगा, फिर यहां ठोकेगा कपार, यही करता है ना। वहां भी वह मृणला देवी जब 1.25 करोड़ रुपया का दान चढ़ाई सोमनाथ का, और उसका लड़का जो है मां के तीर्थ यात्रा के उपरांत में लाखों करोड़ों का जो है लगान माफ कर दिया गरीबों का, और गरीबों में बहुत धन मुहैया किया। मृणला देवी बड़ी खुश हुई, प्रसन्न हुई कि हमने दान दिया। रात में जब सोई तो सोमनाथ प्रकट हुए, कहे कि मृणला देवी, एक गरीब ब्राह्मणी आई है हमारे मंदिर में, उसे थोड़ा पुण्य मांग लो। कहा कि अरे प्रभु, हमने इतना दान किया, कोई पुण्य नहीं। कहा कि नहीं, तुम तो कुछ पुण्य किया ही नहीं। काशी से एक गरीब ब्राह्मणी आई है, वस्त्र उसका फटा हुआ है, सुबह मेरी पूजा करने आएगी, उसको पकड़ लेना, उससे पुण्य थोड़ा मांग लो। मृणला देवी बड़ी बेचैन हो गई, इतना हमने दान दिया, हमारा लड़का दान दिया, तुमको मान लो कि 1000 करोड़ है, 1 अरब करोड़ है, उसमें से 1 करोड़ दान कर दिया, क्या % हुआ? तुम लोगों को मान लो 1 लाख रुपया महीना मिलता है, गुरु जी के यहाँ ले आकर 10 रुपये चढ़ा दिया, 100 रुपये चढ़ा दिया, क्या % हुआ? मृणला देवी यह समझ गई कि मैं बहुत दे दिया। सुबह अपने नौकर चाकरों से कही खोजने के लिए, कौन ब्राह्मणी है उसको खोजो। वह ब्राह्मणी देखी कि भीड़ भाड़ में उसको कमांडो थोड़ा लगा रहेगा, फटा वस्त्र में अपने जा रही थी, उसको पकड़ा, लोग पकड़ करके ले आए महारानी के यहाँ। महारानी कही कि ब्राह्मणी, तुम बहुत पुण्यात्मा हो, तुम अपना पुण्य दे दो, कुछ जितना हमसे लेना चाहते हो ले लो। कहा कि अरे यार, हम कौन पुण्य किए, और पुण्य यदि कुछ हुआ भी तो मैं पैसे पर क्यों बेचूं? कहा कि तूने पुण्य क्या किया है? कहा कि मैं क्या पुण्य किया हूं, काशी से पैदल चली हैं, मांगते खाते यहां पहुंच गई। कहा कि अच्छा, दान क्या किया? कहा कि सुबह सुबह हमको आधा किलो सत्तू एक आदमी दान गया था, दे गया था। कहा कि दान लिया, दिया क्या? कहा कि आधा किलो सत्तू जो मिला था देवी जी, आधा किलो में से 1 पाव सत्तू हम चढ़ा दिए सोमनाथ पर। 1 किलो चढ़ाने, आधा किलो में 1 पाव चढ़ाने का मतलब 50% हो गया ना दान, रानी से हो गया दान ज्यादा। और जो 1 पाव बचा देवी जी, उसमें से आधा पाव मैं गरीबों को बांट दी। आधा पाव बचा ना, मैंने 2 छटाक में 1 छटाक चिट्टियों को दे दिया, और 1 छटाक हम इस गिलास में पानी डालकर, नमक डालकर घोर कर पी लिए हैं। कितना % दान हो गया? कहा कि यही मेरा दान है। कहा कि तुम्हारे इतने छोटे से दान को काशी सोमेश्वरनाथ ने देख लिया। कहा कि वह तो चिट्ठी के पर में घुंघुट बजता है, वह भी वह सुनता है, चिट्ठी चलती है वह भी सुनता है, वो भी, उसका भी अकाउंटेंट है, जोड़ता है, घटाता है, जोड़ता है ना। वह कही कि ठीक है, तुम जितना पैसा लेना चाहो हमसे मुद्रा ले लो, अपना पुण्य बेच दो। कहा कि मैं गरीब ब्राह्मणी हूं और क्रय विक्रय का हिसाब मैं नहीं जानती हूं, खरीदना बेचना नहीं जानती हूं। महारानी जी आप श्रेष्ठ हैं। और चली गई। रात में सपना देखी, फिर सोमेश्वर कहे कि अरे नहीं खरीदा। कहा कि बेची नहीं। अरे उसको बुलाओ, बेचने का मतलब उसको बुलाओ, उसका पेट नहीं भरा है, कई दिन से भूखे आ रही है, जो उसको मिलता है दान वह बांट देती है, वही आधा कनवा 1 कनवा, उसमें कनवा होता था ना,
मैंने 50 ग्राम में सातु घोर घोर के नमक पानी पी लिया है, हड्डी बच गई है, उसको तू साड़ी पहनाओ, भोजन कराओ और इसे तुम उसका दान खरीद सकते हो। महारानी सुबह पुनः उसको बुलाए, पुनः वह भी पैर छुई, उनको स्नान कराई, कपड़ा पहनाई और भोजन कराई। जब कोई महान दानी होता है, महान कार्य करता है, इसका मतलब कोई महान कार्य कर रहा होगा, उस महान कार्य करने वाले में आपकी जितनी सहभागिता हो जाती है वह पुण्य खरीद लेना होता है। अब महान कार्य जब बीत जाता है तब आपके पास पैसा भी रहेगा तो आप खरीदने में सौदा नहीं रहेगा। गुरु नानक देव जब लेकर गए हैं 20 रुपया ना, और रेणु जी को जंगल में देखते हैं तो कहते हैं बाला अभी पैसा भी है, सौदा भी है, बड़ा यह सौदा ठीक है, क्यों न खरीद लें। पिताजी कहते हैं कि सस्ता सौदा खरीदना महंगा बेचना, इससे सस्ता सौदा मिलेगा। यह सौदा गुरु नानक समझ रहे हैं, लेकिन बाला नहीं समझ रहा है, बाला के समझ में नहीं आ रहा है। प्रत्येक मूर्ख आदमी चतुर आदमी को समझाता है, बाला मूर्ख और इस सृष्टि का सबसे तेज तरार प्रतिभा संपन्न व्यक्ति नानक को समझाने का चेष्टा कर रहा है। ऐसा सौदा मत खरीदिए, सादे घाटा का सौदा है। नानक देव कह रहे हैं कि तो फायदा का सौदा है, इसे फायदा वाला सौदा ही नहीं दिखाई पड़ेगा। और सौदा वह 20 का 20 रुपया दाव पर लगा दिए। कहते हैं कि ना नहीं तुम समझता है, अभी मेरे पास पैसा है, सौदा भी है, कल यदि पैसा भी रहेगा सौदा नहीं रहेगा तो मैं क्या खरीदूंगा। इसलिए नानक देव पूरा का पूरा सौदा पे अपना दाव लगा देते हैं, और नानक देव पूरा दाव पर लगाते हैं, इसलिए पूर्ण परमात्मा को वह उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए जब तक से तुम लोग भी अपने पूर्णत्व को, पूर्णा को दाव पर नहीं लगाएगा, तब तक से उस पूर्ण को कैसे प्राप्त करेगा। वह पूर्ण है, पूर्ण को प्राप्त करने के लिए पूर्ण दाव पर लगाया जाता है, और तब वह पूर्ण को तुम उपलब्ध हो जाते हो। आज तुम लोगों ने इस पूर्णता के बारे में जो सुना है, जाना है, इसलिए आप लोगों को सुनने, जानने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और जो कहा है कि गुरु जी को झेलना पड़ता है, झेलने वाले के लिए विशेष धन्यवाद देंगे। आप लोगों के हृदय में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा को मेरा प्रणाम है।